मौन बहुत गहरा है, सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। राधा का अर्थ क्या होता है? राधा दूर गोमुखी से गंगा निकली। गोमुखी क्या है? गंगा जी का उद्गम स्थल। उद्गम माने जहाँ से वो जन्म लेती हैं। उद्गम माने जहाँ से हम लोग आए हैं वो उसका उद्गम हो गया। तो दूर गोमुखी उसका उद्गम है और उद्गम से गंगा प्रकट हुई हैं और फिर वो नीचे की ओर प्रवाहित हुई, दूर चली, अपने उद्गम से दूर चली। एक एक सूत्र को समझना। अपने उद्गम से दूर चली तो उसका नाम पड़ा धारा। उसका नाम पड़ा धारा, क्योंकि जब जब कोई चीज़ अपने उद्गम से दूर की ओर प्रवाहित होगी तो उसका नाम होगा धारा। क्या होगा? धारा। तो धारा का अर्थ है अपने उद्गम से, अपने मूल से, अपने मूल स्रोत से दूर जाना, वो धारा। और जब वही दूरी से वापस अपने मूल की ओर जाती है तो उलट गई, तो उसका नाम क्या हो गया? राधा। धारा का उल्टा क्या हो गया? राधा। राधा का अर्थ क्या है? अपने मूल की ओर प्रवाहित होना। और मूल हमारा कौन है? कृष्ण है। जब हम कृष्ण से दूर चलते हैं तो हम धारा हैं। तो हम क्या है? धारा। लेकिन जिस दिन होश आती है, जिस दिन कोई जागृति आती है, कोई आता है सदगुरु प्यारा और मार्ग देता है, इशारा करता है, और फिर भूला बिसरा जीव, ये जीवंत धारा जो प्रवाहित हो रही थी अपने मूल से दूर की ओर, फिर वो वापस मुड़ती है और फिर वो क्या बनती है? धारा। क्या बनती है फिर? राधा। पहले धारा, फिर क्या बनी? राधा। राधा माने अपने मूल की ओर चलना। हमारा मूल क्या है? हमारा मूल स्रोत क्या है? हम कहाँ से आए हैं? हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? उसकी ओर जाना। एक जन्म तो हमारा संसार में हुआ है, माता पिता के द्वारा, शरीर के द्वारा। वो मूल नहीं है। जहाँ से हमारी आत्मा आई, जहाँ से प्रारंभ से हम जहाँ से निकले हैं, जहाँ से प्रकट हुए, वो हमारा मूल है। जब तक हम उससे दूर बहेंगे तब तक धारा है। और जिस दिन होश आई, जागृति आई और हमने अपने मूल की ओर जाना शुरू किया तो फिर क्या हुए आप? राधा। और राधा ही है जो कृष्ण को पाएगी। राधा और कृष्ण जो अभिन्न हैं, जो कभी भिन्न नहीं होते। जैसे आप दोपहर भी सुन रहे थे कि केवल लीला विहार करने के लिए, एक उनकी व्यवहारिक लीला है, एक नित्य लीला है। व्यवहारिक लीला के अंदर संयोग भी है, वियोग भी है, दोनों चीज़ चलेंगी। वहाँ पर लगेगा जब आप व्यवहार रूप में आए, संसार में आए, तो संयोग भी होगा, वियोग भी होगा, लेकिन वो नित्य हैं। नित्य मतलब सदा मिलन उनका है, वो कभी बिछो नहीं होता। लेकिन व्यवहारिक रूप से कहीं कहीं दिखता है कि उनका वियोग हुआ, फिर दुख हुआ, तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, वियोग हुआ, लेकिन नहीं, नित्य लीला के अंदर वो सदा मिले हुए हैं, वो सदा विहार कर रहे हैं, वो सदा उस आनंद के अंदर है। इसलिए जिस दिन चलते चलते हमें भी होश आती है कि हमें अपने मूल में चलना है, अपने अपने स्रोत को प्राप्त करना है, हमें अपने प्रभु की ओर चलना है, उस दिन आप भी क्या बनते हैं? राधा। क्या बनते हैं? जिस दिन आप में भाव जागृत होता है, क्योंकि ये श्री राधा कौन है? भाव की महासागर है। सकल अनंत अनंत ब्रह्मांड का जितना भाव इकट्ठा कर लो, उस भाव का जो स्वरूप है, जो बहता है वो भाव, वो श्री राधा है। और उस भाव का एक अंश भी हमारे हृदय के अंदर स्थापित हो जाए। जब भक्त पुकारता है और श्री राधा अपने प्रेम का, अपने भाव का मात्र एक अंश उस जीव के हृदय में स्थापित करती हैं, केवल एक अंश स्थापित करती हैं। और उसका कमाल क्या होता है कि जैसे श्री राधा की करुणा का, श्री राधा के प्रेम का, श्री राधा के भाव का मात्र एक अंश भी जीव के चित्त में अवस्थित होता है, उसी वक्त श्री कृष्ण उसके पीछे हो लेते हैं। उसी वक्त श्री कृष्ण उस जीव के पीछे होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण श्री जी के अलावा कहीं नहीं जाते। तो भक्त में क्या आया? श्री जी का अंश आया। भक्त में क्या आया? श्री जी का अंश आया। अंश आते ही श्री कृष्ण पीछे पीछे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने एक वो लीला सुनी है भागवत में कि जब यशोमती मैया
नंद नंदन को जब छोटे से हैं उखल से बांधने का प्रयत्न करती है तो वो रस्सी 2 उंगल छोटी रह जाती है। सुनी ना लीला आपने, 2 उंगल छोटी। अब रस्सी ली और रस्सी से रस्सी बांधी, फिर जोड़ने का प्रयत्न करे, पर जितनी बार मैया कृष्ण को बांधने की कोशिश करती है हर बार रस्सी 2 उंगल का फासला रह जाता है। और नारद कहते हैं फासला कौन सा है? ये फासला व्यक्ति की आसक्ति का है, व्यक्ति के अहम का है। जब तक कि अहंकार त्रोहित नहीं होता तब तक जीव वहाँ तक पहुँचता नहीं। इसे छोड़ना आवश्यक है। ये छूट जाए तो बेहतर है, अन्यथा तुम दूर हिमालय में जाकर साधना करने लगो, कहीं ना कहीं अहंकार बीच में रह जाता है। क्योंकि जब तक प्रेम का बीज अंकुरित नहीं होगा, जब तक आपके चित्त में भक्ति नहीं अवतरित होगी, तब तक कोई भी वस्तु आपके जीवन में आएगी आपको अहंकार से भरेगी। भले वो धन हो, बिना भक्ति के धन आएगा आप अहंकारी हो जाओगे। पद प्रतिष्ठा बिन प्रेम के आएगी आप अहंकारी हो जाओगे। सुंदरता आप में बहुत है लेकिन भक्ति नहीं है, वो सुंदरता आपको अहंकारी बना देगी। यहाँ तक कि आप योग बहुत करते हैं, ध्यान साधना बहुत करते हैं, लेकिन आपके चित्त में प्रेम नहीं है तो वो ध्यान, वो आपको योग भी कहीं ना कहीं भटका देगा, वो योग भी आपको अहंकारी बना देगा। और जहाँ अहंकार आया वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। आप ध्यान के प्रकरण में हैं, ध्यान करते करते आप बहुत कुछ अनुभूतियाँ करते हैं। शरीर से आप हल्का महसूस करते हैं, मन से आप एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं, मन से हल्का हो जाते हैं। कितनी बड़ी आपके मन में विडंबना हो, विक्षेपता हो, आप नटराज ध्यान करेंगे, नटराज ध्यान करने के बाद जब उठेंगे तो कोई विक्षेपता नहीं होगी। अपने आप को आप एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे, एकदम शांत महसूस करेंगे। यूँ लगेगा आपको कि बैठने से पहले, नटराज ध्यान में उतरने से पहले बहुत तूफान था। कितना बड़ा तूफान क्यों ना, शरीर में दिक्कत थी, पीड़ा थी, दर्द था, बुखार था, बहुत कुछ था। आप उतरे नटराज ध्यान में, आपने प्रवेश किया उस ध्यान के अंदर, और उसकी कृपा क्या हुई उस ध्यान की कि जैसे आप उस ध्यान को परिपूर्ण करते हैं बड़ी ईमानदारी से, और जैसे आपने ईमानदारी से उसे किया, होने दिया, परिणाम क्या निकला? आप अनुभव करेंगे आप एकदम हल्के हो गए, आप एकदम तरोताज़ा हो गए। किसी प्रकार की विक्षेपता आपको नहीं लगेगी, कोई विडंबना आपको नहीं लगेगी, मन से भी और तन से भी। कल आपने किया नटराज ध्यान रात को, बाद में क्या लगा था? रिलैक्स लगाना, एकदम मन शांत लगाना, बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश। क्योंकि एक कारण तो ये है कि जितनी देर आप नृत्य में रहे उतनी देर ना आपके सामने कुछ था ना आपके पीछे कुछ था। माने ना तो आप अतीत में थे ना आप भविष्य में थे, ना आपको पास्ट की कोई याद आ रही थी ना आपको फ्यूचर की कोई कल्पना थी, कोई इमेजिनेशन थी। आप उन क्षणों में केवल और केवल प्रेजेंट में थे, वर्तमान में थे, और यही जीवन है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि केवल अतीत को याद करके और भविष्य की कल्पनाएं करके अपने वर्तमान को सदा खराब करते हैं, सदा खराब करते हैं। आप बैठकर क्या करोगे? या तो कोई पास्ट की बातें छेड़ लोगे या फिर भविष्य की कल्पनाएं बनाने लगोगे। तुम प्रेजेंट में रहकर प्रेजेंट की बात करो, तुम वर्तमान में रहकर वर्तमान की बात करो। लड़ाई हो गई बुरी बात नहीं है, कोई मतभेद हो गया बुरी बात नहीं है, लेकिन जब जब लड़ाई हो थोड़ी नहीं करो, बच्चों की तरह लड़ो थोड़ा सा, आपको आनंद आएगा, लड़ने में भी आनंद मिलेगा, आप विश्वास करना। लेकिन शर्त है छोटी सी, बड़ों की तरह नहीं लड़ना, क्योंकि बड़ों के अंदर कचरा बहुत ज़्यादा है, बड़ों के अंदर कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है। वो जब भी लड़ेंगे, आपने कभी इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ आपने कभी नोट किया जब बड़े लड़ेंगे? अच्छा पहले एक बात बताओ, मैंने उनको इशारा कर दिया, आपको पीछे देखने की जरूरत क्या पड़ी? आप केवल इधर देखो नोट करो, जब बड़ों की लड़ाई हुई तो सबसे पहले क्या हुआ? वो वर्तमान की जिक्र नहीं करते, वो पहले गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तूने तब भी मेरे साथ ऐसा किया, तो तब भी ऐसा कर रही थी, पत्नी पति को दोष दे रही है, पति पत्नी को दोष दे रहा है, सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, और गड़बड़ होती जा रही है। इसलिए बड़ों की लड़ाई का मज़ा भी नहीं रहा, बिल्कुल बोर, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास। पड़ोसी भी परेशान हो गए आए दिन के झगड़े से, पर बच्चों की लड़ाई से कोई परेशान नहीं होता।
कभी नोट करना, बच्चे जब भी लड़ेंगे एक नई लड़ाई लड़ेंगे, वो पिछली लड़ाई का जिक्र नहीं करते, वो ताज़ा है। आज लड़ाई हुई और शाम को देखना फिर मान जाएंगे, अगले दिन फिर लड़ाई होगी, ऐसा नहीं लड़ाई नहीं करेंगे, 2-4 दिन बीतने दो फिर बच्चों की लड़ाई होगी। लेकिन मज़ा ये है वो हर बार ताज़ा है, उनकी लड़ाई भी ताज़ा है, उनकी लड़ाई में कोई बकवास नहीं है, उनकी लड़ाई में कोई बोरियत नहीं है, उनकी लड़ाई के अंदर कोई पुराना कचरा नहीं है। आप ऐसे शक्ल के बना रहे हो उधर देख के, आप मुझे देखो, आप इधर ध्यान दो। अभी ये कचरा ही तो निकालना है, ये कचरा कैसे निकलेगा? सबसे सुगम साधन है कि आप ध्यान करो। ध्यान कई प्रकार का है, मौन साधना भी है ध्यान की, भजन साधना भी है ध्यान की, आप इकट्ठे बैठकर संकीर्तन करते हो वो भी ध्यान की साधना, ये सब साधना के प्रकरण है। आप पूजा पाठ करते हो, आप कथा सुनते हो, ये सब ध्यान साधनाएं हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसकी आवश्यकता नज़र आनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए, तब आप उसमें उतरेंगे। और ध्यान में आपने कुछ नहीं करना है, केवल आपने होने देना है, बस यही बहुत कुछ बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। बच्चे कहानी में ज़्यादा समझते हैं, बच्चों को कहानियाँ ज़्यादा रुचिकर लगती हैं, वो उनसे प्रैक्टिकल रूप ज़्यादा ले लेते हैं। हर बच्चे को कहानी प्यारी है, माताएं छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाती हैं, बच्चे हर रोज़ डिमांड करते हैं आज कहानी सुनाओ। और कई बच्चों की आदत होती कहानी सुने बिना सोना नहीं है, या लोरी सुने बिना सोना नहीं है। हमें तो ऐसी आदत थी छोटे होते। अब ये अलग बात है कि आज का समय बदल गया और आपके बच्चों को मोबाइल की आदत हो गई होगी, वो मोबाइल देखते देखते सोना पसंद करेंगे। अगर ऐसी बात है तो ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जो लाड, जो ममता, जो वात्सल्य माँ की गोद में मिलता है वो मोबाइल की गोद में कहाँ मिलेगा? वहाँ तो कचरा मिलेगा, दुनिया भर का कचरा आपको वहाँ मिलेगा। जो ममतव, जो लाड, जो प्रेम, जो मोहब्बत माँ की गोदी देती है, माँ की लोरी देती है, माँ का लाड़ देता है, वो कौन दे पाएगा? इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, अपने बच्चों को मोबाइल की नहीं अपनी आदत डालिए। मोबाइल की बजाय हाथ में माला पकड़ाइए, थोड़ा साधना करें। और आजकल जैसा होता है, बच्चा रोटी नहीं खा रहा, मोबाइल चलाकर आप दे देंगे, आप देखो कार्टून देख ले, ये देख ले, वो देख। ऐसी आदत किसने डाली? आपने डाल दी। बच्चा रो रहा है, चुप नहीं कर रहा, आप मोबाइल की आदत डाल देते हैं। बच्चा बात नहीं मान रहा, घर से बाहर जा रहा है बार बार, आप मोबाइल की आदत डाल देते हैं। आपने हर स्थिति में, हर कंडीशन में बच्चों को मोबाइल ही सिखाया, तो फिर आप कैसे कल्पना करेंगे कि बच्चे आपकी तरफ किसी लाड़ से झुकेंगे, आपको प्रेम करेंगे? क्योंकि प्रेम के लिए आवश्यक है कि उनका डायरेक्ट संपर्क हमारे साथ हो, ना कि किसी टेक्नोलॉजी के साथ हो, ना कि किसी मैटर के साथ हो, किसी वस्तु के साथ हो। उनका सीधा संपर्क हमारे साथ है। उन्हें हम चाहिए, हमको वो चाहिए। वो आपकी दौलत है और उनकी दौलत आप है। एक दूसरे का सहयोग चाहिए। इसलिए अक्सर छोटी छोटी प्रतीताक जो होती हैं, जो जीवन के रहस्यों को खोल देती हैं, ऐसी कहानियाँ बच्चों को सुनाइए, अच्छा रहेगा। लोरी सुनाइए। ध्यान करेंगे तो ध्यान से आपको क्या मिलेगा? पहले आप देखना, आपका बिहेव बदलेगा। आप कोई बहुत बड़े भक्त नहीं बन जाएंगे। आप सोचो कहीं कि बहुत जल्दी समाधि लग जाएगी, ध्यान करने से बहुत जल्दी कृष्ण आके प्रकट हो जाएंगे, मांगो क्या चाहिए मैं प्रसन्न हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने भीतर सेल्फ इवैल्यूएशन, आपका स्वभाव बदलेगा, आप प्रसन्न रहने लगेंगे। भले बाहर कितना बड़ा दुख हो, परिस्थितियाँ खराब हों, कोई परिस्थिति आपका भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आपका मन स्थिर हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे, आप एकदम मौज में आ जाएंगे, आप एकदम आनंद। ये ध्यान का प्रसाद है, ये ध्यान का परिणाम होगा। हम लोग वहाँ भी गलती करते हैं कि हम यही सोच लेते हैं कि करने से अब बहुत जल्दी हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं फिर कहूँ, अभी भगवान की प्राप्ति की बात मत करो, पहले एक दूसरे को प्राप्त कर लो, पहले अपने आप को प्राप्त कर लो, रिश्तों को प्राप्त कर लो, रिश्तों को सुधार लो। भगवान बसा बसाया, भगवान आपके साथ ही है, वो कहीं दूर नहीं है। केवल यही मत देखो ना कि पीताम्बरी धारण करके, मोर मुकुट धारण करके, मयूर पीछे लगा के, बांसुरी पकड़ कर वो सामने आएगा, क्या खबर किस रूप में आ जाए।
अब तुम कल्पना करते पुठा पड़ती जाओगे, बाबा का दर्शन होगा, बाबा आएंगे, बाबा तो सारे यहाँ आ गए। देखो कितने बाबा, एक बाबा बंटी की चाची, दूसरा बाबा अभी की मम्मी, तीसरा बाबा गौरव, चौथा बाबा रुद्र, चेतन, ये सारा बाबा ही तो आ गए। क्या खबर भगवान किस रूप में अवस्थित हो जाए, कोई खबर नहीं। आपके रूप में कौन आया? कृष्ण ही तो आया है। इन रूपों में कौन बैठा? कृष्ण ही तो आया है। तुम खोजते हो बांसुरी लेकर, मैं खोजता हूँ हर रूप में, बस इतना अंतर पड़ जाएगा। ध्यान तुम्हें हर रूप में खोजना सिखाएगा, बस हर रूप में। लेकिन नारद के कहते 2 अंगुल का फासला रह जाता है माँ, जीव की आसक्ति और अहंकार। जिस दिन ये छूटेंगे फिर उसे हर रूप में दिखेगा, फिर उसे नजर भी आएगा। तब तक चलना है थोड़ा सा।